आइए आइए भल्ला साहब बैठिए। ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। बताइए भल्ला साहब। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ जी पूछिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। हाँ जी हाँ जी। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस प्रकार से उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी का कैंसर स्टेज 4 जो है वो रिकवर हो गया और अब वो जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी हाँ जी, कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ जी हाँ जी, बेझिझक होके पूछिए। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, एक प्रातःकाल और एक सायंकाल। इस प्रकार से 2 बार भोजन करने का विधान आयुर्वेद में किया गया है। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। आयुर्वेद कहता है कि हमने एक बार भोजन के पाचन होने के बाद ही दूसरा भोजन पेट में डालना चाहिए। अगर हम पहले किए हुए भोजन के पाचन हुए बिना ही अगला भोजन कर लेते हैं तो उसे आयुर्वेद में अध्यशन कहते हैं। कौन सा शन कहते हैं डॉक्टर साहब? अध्यशन भल्ला साहब, अध्यशन। ਆ ਅਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਅਧਿਐਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? तो अगर हमने पहले किए हुए भोजन के पाचन हुए बिना अगला भोजन कर लिया तो उसी अध्यशन से ही सभी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारे आयुर्वेद में सुबह शाम 2 बार भोजन करने के लिए कहा गया है। तो सबसे अच्छा भोजन का समय यही है कि हम सुबह 9 से 11 बजे के बीच में भोजन करें और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में भोजन करें। केवल भोजन के समय का ख्याल रखने से ही हम अनेकानेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, अब आजकल जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? अब आप रात को जल्दी भोजन, अगर शाम को अपना 6-7 बजे भोजन कर लें और सुबह जो है अगले दिन 9 से 11 बजे के बीच में भोजन करें, तो इतना गैप आने की वजह से 15-16 घंटे का जो ये गैप आया तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अपने आप हो गई। तो ये बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बता दी थी। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे जलेबी एवरीथिंग गॉन। डेयरी प्रोडक्ट्स और जो भी चिकनाहट वाली चीजें हैं, इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में संतर्पण करने का कार्य करती हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋਇਆ डॉक्टर साहब? आयुर्वेद में बताया गया है संतर्पण अर्थात हमारे शरीर को पोषण देती हैं, हमारे शरीर का बल बढ़ाने का काम करती हैं। परंतु अगर इनका ठीक प्रकार से हमारे शरीर में पाचन न हो, अगर हमारे शरीर में जो हम दूध दही घी पनीर खा रहे हैं, अगर इनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होगा तो इनसे अनेक प्रकार के रोग यानी संतर्पण जन्य रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उसमें बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, तो ये सब हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ गई ਮੈਨੂੰ। और खास करके जिन लोगों को कोई भी बीमारियां हैं, मतलब ये सब बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर ये सब कोई भी बीमारियां हैं और फिर भी वो इस प्रकार से डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, तो उसको तो बीमारियां होनी ही होनी है। उसकी अग्नि मंद है, उसको शरीर में उन चीजों का पाचन अच्छे से हो नहीं रहा है, शरीर में उनसे पोषण उसको मिल नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा? उसके शरीर में जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और रोग जो है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा उसके शरीर में। अच्छा, परंतु अगर आप स्वस्थ हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप देसी गाय का दूध और घी अपनी डाइट में जरूर आपको जो है कंज्यूम करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। चाय और कॉफी इन दोनों के मैं आपको बहुत ही अच्छे अल्टरनेटिव बताता हूँ। चाय पीनी है आपने, टी पीनी है तो आप अर्जुन टी पीजिए, अर्जुन छाल का चूरन लीजिए, उसमें चाय बनाइए। आपने कॉफी पीनी है, आप मेथी की कॉफी पीजिए। तो मेथी दाना आपने लेना है, 8-10 दाने मेथी के जो है आपने सेक लेने हैं, उसमें आपने दूध उबाल करके जो है वो कॉफी पीनी है। इतनी अच्छी कॉफी बनती है उसकी, उसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से नेचुरल हर्बल चाय पीने से, हर्बल कॉफी पीने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके शरीर में जो है कोई भी प्रकार के रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ? Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils हैं gone. किस तेल में रिफाइंड ऑयल निकाल दिए? ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहाँ यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लगी, राइट? दीज 4 सीड्स वी गेव। इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years। अच्छा, खुद का निकलवाया हुआ घर का नारियल का तेल, तिल का तेल जो है भोजन के लिए प्रयोग करिए, वो सबसे अच्छा है। मतलब सारा खान पान बदलना जरूरी है, मतलब लाइफस्टाइल सारा चेंज करना पैना है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हम किसी भी रोग में उसका लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल खराब होने के कारण जो रोग उत्पन्न हुए हैं वो किस दवाई से ठीक हो सकते हैं, आप बताइए। जो खुद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो बिना लाइफस्टाइल को ठीक करे किस प्रकार से ठीक हो जाएंगे? बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां वो सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम बिना लाइफस्टाइल ठीक करे किस प्रकार से स्वस्थ हो सकते हैं? इसलिए आयुर्वेद में लाइफस्टाइल पहले ठीक किया जाता है, उसके बाद दवाई दी जाती है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ 4th ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ रिकवरी होगी ਉਹਦੀ। बिल्कुल पल्ला साहब, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने जो है हिंदी में इंटरव्यू दे करके ये पूरी बात स्पष्ट की कि ये जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट भारत में हुआ है, भारत के डॉक्टर्स ने किया है। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ CS ਜੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹਲਦੀ ਨੀਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਛੱਡੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਛੱਡੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਥੈਂਕਲੈਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਟੂਵਰड्स ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटिंग हिज वाइफ। सबसे पहले तो पल्ला साहब आप ये सुनिए कि सिद्धू साहब ने कहा क्या है। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में। आपको कहता हूं इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी है। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से। शी रिकवर्ड कंप्लीटली। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियाँ की ਇਹਦਾ रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days शी रिकवर्ड। सुन लिया? अब आप बताइए इसमें सिद्धू साहब ने किसको थैंक्स कहा है? ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ट्रीट ਕੀਤਾ है, पटियाला ਦੇ राजेंद्र हॉस्पिटल ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, यमुनानगर ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। तो जिन व्यक्तियों को ये थैंकलेस बिहेवियर लग रहा है, सबसे पहले तो उनको आप ये कहिए कि जाकर के पूरा इंटरव्यू जो है वो देख लें। सही बात है डॉक्टर साहब। बाकी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, जो कुछ उनके ट्रीटमेंट में हुआ है वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताया है। फिर डॉक्टर साहब फिर बात ऐसी है कि कोई भी डिजीज को ट्रीट करने में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो पहले भी चल रहा था। ट्रीटमेंट तो सेकंड स्टेज पे जब डायग्नोसिस हो गया कैंसर का, तब से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सेकंड से थर्ड स्टेज क्यों आई और थर्ड से फोर्थ स्टेज क्यों आई? हाँ जी बिल्कुल सही गल है डॉक्टर साहब। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन से कैंसर जो है वो इजिली जो है ट्रीट किया जा सकता है, तो कैंसर फोर्थ स्टेज में गया क्यों? और उससे पहले तो कोई ऐसी उन्होंने डाइट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की नहीं थी, सब कुछ जो है प्रॉपरली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है फॉलो कर रहे थे। सही बात है डॉक्टर साहब। उसके बाद जब कैंसर की फोर्थ स्टेज आ गई, जब ये कहा कि अब जो है सिर्फ 5% चांस रह गए हैं, 5% चांस रह गए हैं, इसका क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो ये बात समझ सकता है कि 5% चांस रह गए हैं, इसका मतलब अब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है,
एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी, और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकता? मुझे क्रिकेट खेल ही नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जब उन्होंने डाइट पैटर्न अपना जो है चेंज किया, तो उसके अंदर जो है उन्होंने नेचुरल डाइट इंक्लूड करी, तो उनको 40 दिन में बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिल गए। ऐसा उन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। सही बात है डॉक्टर साहब, सही गल कह। अब मैं आपसे और आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमें आयुर्वेद और नेचुरल लाइफस्टाइल की याद हमेशा आखिर में ही क्यों आती है? ऑल दैट आई हैव टू से। ग्रेड 4 कमिंग बैक। चलो बाहर लोग जाके विदेश से चले गए, मैं मनसा था 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती है। क्यों हम सभी प्रकार के इलाज करवाने के बाद जो है आयुर्वेद में आकर के पूछते हैं अब इसका कुछ हो सकता है क्या? ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द होता है तो वह जोड़ों के दर्द के लिए सालों दवाई खाता रहता है। सालों दवाई खाने के बाद भी जब वह ठीक नहीं होता है, जब उसको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह देते हैं कि अब गोडों में ग्रीस खत्म हो चुकी है, अब आप अपने घुटने बदलवा लीजिए, तो इस प्रकार की जब जो है स्थिति आ जाती है, तब हम आयुर्वेद में पहुंचते हैं। परंतु अगर हम पहले ही आयुर्वेद में आ जाएं और पहले से ही अच्छा ट्रीटमेंट अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ नेचुरल आयुर्वेद सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी जो है बॉडी को अगर हील करने लग जाएं, तो हम शुरुआती समय में ही जो है बीमारियों से बच सकते हैं। अनेक बीमारियों में, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इन सभी में हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और हम जो भी प्रकार की दवाइयां खाते रहते हैं, उन दवाइयों की इंटेंसिटी, उन दवाइयों की जो डोज है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है और हमारी उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है। परंतु अगर हम नेचुरल आयुर्वेद हीलिंग से, आयुर्वेद ट्रीटमेंट से अपना इलाज करवाते हैं, तो हम जो है उन पे डिपेंडेंट होने से बच सकते हैं। आयुर्वेद के इलाज के द्वारा महिलाओं में होने वाली पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स आदि की जो समस्याएं हैं वो भली प्रकार से जो है ठीक हो जाती हैं। इसलिए इन सभी बीमारियों के लिए और सदा स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं। आयुर्वेद हमें बताता है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी आयुर्वेद को चुन करके सदैव स्वस्थ रह सकता है, और जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है वो भी आयुर्वेद को चुन करके उस रोग से मुक्ति पा सकता है। इसलिए सदा स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।